अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारा प्रोजेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड बेसिकली वी हैव थ्री मेजर एंटिटीज विच इज़ एडमिन, स्टूडेंट एंड टीचर। तो बेसिकली हमने मेन हमारे तीन क्लास हैं एडमिन की, क्योंकि एडमिन का फंक्शन अलग होता है, उसके काम सेपरेट होते हैं, तो हमने एक सेपरेट क्लास एडमिन को बना के दी है जिसमें कुछ उसके वेरिएबल्स हैं एंड फंक्शंस अवेलेबल हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे हमने एक क्लास एडिशनल पर्सन के नाम से बनाई है जिसको जो कि इनहेरिट हो रही है, जिस टीचर और स्टूडेंट जिसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट और टीचर में वो प्रॉपर्टीज़ थी जो कि म्यूचुअली शेयर हो रही थी। हमें टीचर और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है और उससे रिलेटेड कुछ काम था, तो इस पर्सन क्लास को हमने बनाया और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट सी शार्प यूजिंग MS एक्सेस डाटाबेस पर था और इसको हमने उस पर बनाया है। सो ये क्लास पर्सन की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इस तरीके से हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाए हुए, कुछ डिफ़ॉल्ट है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है और ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग कराई हुई है हमने, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन की हुई है हमने, प्रोटेक्टेड का मेंबर्स को यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे प्राइवेट को यूज़ किया हुआ है जहाँ हम नहीं चाहते थे कि वो पब्लिकली यूज़ हो पाए हमारे सिस्टम में। व्यू डेटा एक ओवरलोडेड ओवरराइडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, एक फंक्शन जो कि टीचर में यूज़ किया गया है। सिमिलरली टीचर में भी हम देखेंगे तो हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी मिल जाएगा और ओवरलोड कंस्ट्रक्टर भी इसमें मौजूद है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे व्यू डेटा को यहाँ पे ओवरराइड कर लिया और उसको हमने यहाँ पे उसी को ओवरराइड किया है और ओवरलोड भी साथ साथ ये हो रहा है बिकॉज इट इज़ चेंजिंग इट्स ओवरलोड। उसी फंक्शन को हमने कर दिया बेसिकली। यहाँ पे एक तरफ हमने उसी को ओवरराइड भी किया और दोबारा हमने उसी फंक्शन को फिर टीचर की क्लास में फिर ओवरलोड भी कर दिया। तो अपनी ये यूज़ अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से। इसी तरीके से स्टूडेंट की क्लास में हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रक्टर मौजूद है, यहाँ पे एक फंक्शन है CNIC के नाम का। सर्च पर CNIC हमने इसको रखा था ताकि हम सर्च कर सकें डेटा को। तो यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग में ID ले रहा है और रिटर्न कमांड उसकी OLEDB कमांड होगी और इसी को फिर हमने ओवरलोड किया है इसी फंक्शन को और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग में नेम ले रहा है और एक डबल ले रहा है और उसकी रिटर्न टाइप OLEDB कमांड है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमने इसको ओवर राइट किया है जो कि पर्सन की क्लास में फंक्शन था। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में बुक के कॉन्सेप्ट को इसमें यूज़ किया हुआ है, जैसा कि सर आप देख सकते हैं। इसमें ओवरलोडिंग भी है, ओवरराइडिंग भी हो रही है एंड इनहेरिटेंस का यूज़ हमें नज़र आ रहा है एंड इनकैप्सुलेशन नज़र आ रही है हमें कि हमने किस तरह से अपने वेरिएबल्स को, अपने एट्रीब्यूट्स को हमने इनकैप्सुलेट कर दिया। और जहाँ इनहेरिटेंस होनी चाहिए थी उसके लिए हमने फिर वहाँ प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स या प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स का भी यूज़ किया हुआ है। तो सर अब मैं बेसिकली आपको कोड शो करना चाहता हूँ। ये हमारा कोड है एडमिन का और जो बात मैंने आपको क्लास डायग्राम में बताई थी सिमिलरली यहाँ पे भी वो फॉलो हो रही है। सेम काम यहाँ पे पूरा वही चलता हुआ जा रहा है, सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। सिमिलरली ये पर्सन की क्लास है C# पे, क्योंकि हमें सर एक एडवांटेज है कि हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करके क्लास को एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। तो हमने सिमिलरली उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस पर्सन की क्लास को किया है और इस पर्सन की क्लास से दो क्लासों को इनहेरिट करवा दिया गया है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है। पर्सन की क्लास एक अलग से क्यों बनाई थी सर? वो इसीलिए बनाई थी हमने कि कुछ सिमिलैरिटीज़ थी स्टूडेंट और टीचर्स में जो कि दोनों की तरफ जा रही थी। तो हमने सोचा कि एक ऐसी क्लास बनाई जाए जो कि दोनों की ऑलमोस्ट कुछ फंक्शनैलिटीज़ थी, कुछ उसमें बिहेवियर था जो कि सेम था। जैसे उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रही है तो उनकी कंट्री, रिलीजन, नेम, फादर नेम, तो सब। तो स्टूडेंट का अगर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है हमें, टीचर का इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है तो वो इसके लिए मदद कर सकता है। तो बेसिकली ये क्लास हमने इसलिए बनाई है और यहाँ पे हम
एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर मौजूद है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। एंड सर हमारे पास इसी फंक्शन को हमने फिर ओवरराइड किया था, व्यू डेटा के नाम का फंक्शन था, जो कि बेसिकली एक कमांड रिटर्न कर रहा था। एंड डिस्ट्रक्टर हमारे पास सर मौजूद है। टीचर की क्लास जो कि इनहेरिट हो रही थी पर्सन से, सेम फंक्शनैलिटीज करती हुई भी ऑलमोस्ट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एंड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। एंड सर वही काम यहाँ पे इसको हमने ओवरराइट कर दिया उसी फंक्शन को जो कि पर्सन की क्लास में था। एंड यहाँ पे हम नीचे अगर चेक करें तो यहाँ पे हमने इसको फिर ओवरलोड भी यहाँ पे उसको हमने किया हुआ है। सर अपने यूज़ के लिए हमने सर इसको यहाँ पे ओवरलोड भी किया हुआ है। व्यू डेटा का फंक्शन है सर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अवेलेबल है। सिमिलरली सर स्टूडेंट की क्लास में भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। एंड व्यू डेटा का सर फंक्शन ये आ गया जो कि ओवरराइड हुआ हुआ है स्टूडेंट की क्लास में भी। एंड ये CNIC नाम का सर्च बाय CNIC बेसिकली एक सर्च का काम कर रहा था। तो इसको यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग आईडी देके और इसकी रिटर्न टाइप OLEDB थी, तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को बनाया और फिर इसी क्लास में फिर हमने उसको ओवरलोड भी किया अपनी नीड के हिसाब से। तो अब यहाँ पे वो एक स्ट्रिंग और एक डबल ले रहा है और रिटर्न टाइप उसकी वही OLEDB, और अपनी आपने यूज़ के हिसाब से हमने उसको फिर ओवरलोड किया फंक्शन। सर बेसिकली ये काम हो रहा है सर। अब मैं आपको कोड का तो डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिया है, मैं आपको GUI दिखाता हूँ। सर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ फिर इसका कोड को रन करके। सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉगिन कर सकता हूँ पहले, ताकि हम टीचर और एक स्टूडेंट को ऐड कर सकें। स्टूडेंट और टीचर ऐड कर सकते हैं हम। तो सर अगर टीचर के पास तो सारी क्रेडेंशियल फिल करना इम्पोर्टेंट है। एंड भाई नेम, अगर मैं कोई नंबर इनपुट करूँगा या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं लेंगे। ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं इनमें से चंद में मैंने ऐसा लगाया हुआ है, और जहाँ नंबर्स लेना होता है तो वहाँ पे नंबर्स लेगा, तो वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट्स या कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा। जैसे नेम में मैं कोई नंबर्स लिख रहा हूँ या स्पेशल कैरेक्टर्स लिख रहा हूँ तो ये वैल्यूज़ इनपुट नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं टीचर में जैसे कि नंबर में मुझे इसने मैसेज बॉक्स में शो किया कि इंटीजर वैल्यूज सेम इक्वल्स हो गया। फंक्शनैलिटी में भी कोई नंबर्स नहीं डाल सकता। रिलीजन इसमें इसमें भी मैं कोई इनपुट नंबर्स एंटर नहीं कर सकता। तो एड्रेस में नाती सी बात है सर, नंबर्स हो सकते हैं। सेम गोज़ फॉर ईमेल एड्रेस, यहाँ पे भी नंबर्स हो सकते हैं। इंटीजर वैल्यू CESE select professor, year of joining maybe 2020, and we can generate password. So John is the name of the teacher and the password is 063. Save data. The data is recorded. Now we will go for student। यहाँ पे हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे। सर्च कर सकते हैं कोई भी इमेज, हमारे पास है स्टूडेंट का नाम इतना ज़रूरी है। दिया भी कोई नंबर नहीं ले सकते।
अल्फ़ाबेट डालेंगे तो वही एरर बोलेगा हमें कि भाई आपके नंबर सिर्फ एंटर करना है। We will put him in class 7 section A और year of joining हम 2020 ले लेते हैं। पासवर्ड will be 2196 का लॉगिन का पासवर्ड होगा। सेव डेटा, डेटा इज रिकॉर्डेड। हमारे पास डेटा रिकॉर्ड हो चुका है, व्यू कर सकते हैं चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। अगर मैं टीचर पे आऊँ CNIC के साथ या फिर उसके जो स्टैंडर्ड हैं और इन्फॉर्मेशन करना चाहें तो और इन्फॉर्मेशन करके भी हम कर सकते हैं। तो अगर जैसे हम इसको देखना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास अकाउंट का डेटा इसने उठा के दे दिया। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं CNIC या क्लास, तो इसमें हम जैसे क्लास देख लेते हैं क्लास 7 में कितने बच्चे हैं और के तमाम सेक्शन। तो क्लास 7 में अभी एक बच्चा है जिसका रोल नंबर हमारे पास आ चुका है और रोल नंबर है 10247 एंड जॉनसन में जिसको अभी हमने ऐड किया था सर। अगर ऑल इन्फॉर्मेशन तो कितने स्टूडेंट्स हमने ऐड किए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से डिफरेंट CNI। अगर जैसे CNIC इसका 8 है तो अगर मैं 8 अगर इसको सर्च करूँ तो यहाँ पे सब वर्किंग दे रहा है। एंड सर अगर टाइम टेबल सेलेक्ट करना चाहें तो टाइम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 7 ले लेता हूँ मैं, सेक्शन A कर लेता हूँ ताकि सर डेट मंडे, टाइम स्लॉट 8:30 to 9:30 एंड केमिस्ट्री का टीचर। एंड यहाँ पे सर हमारे पास आ गए थे जॉन, अभी जिनको हमने ऐड किया था जो टीचर। टाइम टेबल एडिट हो चुका है। अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ मैं क्लास और सेक्शन को सेलेक्ट करके भी देख सकता हूँ। क्लास 7 सेक्शन A के इतने टीचर्स को हमने बनाया था तो उसमें हमने सबसे पहले वाली क्लास इनको दी है केमिस्ट्री के, तो एडिट हो चुका है हमारे पास। सिमिलरली अगर हम कोई अनाउंसमेंट ऐड करना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट के हेलो और सारी क्लास को देना चाहें तो सबको जा सकता है, सारे टीचर्स को जा सकता है। या अगर मैं सिंपल किसी स्पेसिफिक क्लास स्पेसिफिक सेक्शन और अगर ऑल टीचर्स करूँ तो मेरे पास अनाउंसमेंट ऐड हो रही है। एडमिन के पेज पे जाना है, यस। एंड फी चलान अगर जनरेट करना चाहते हैं क्लास में तो क्लास 7 सेक्शन ये ले लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं व्यू इन्फॉर्मेशन। अगर जैसे डेट सेम है और यहाँ पे अगर मैं अमाउंट ले लेता हूँ 300, बोला कि डेट सेम है रीटाइप कीजिए। अगर मैं इशू डेट को आगे कर देता हूँ और ड्यू डेट पीछे, देन सर फिर स्टिल इज पॉपिंग अस कि आपने गलत किया। सो 1 to 14 अगर हम इसको रहने देते हैं एंड जनरेट करते हैं तो न्यू डेटा इंसर्ट हो चुका है फी में, क्योंकि जॉनसन स्टूडेंट है, ये रोल नंबर है इनका। सर अगर हम सबमिट करना चाहें तो प्लीज़ हम सबमिट कर सकते हैं। तो अगर सबमिशन की बात करें तो रोल नंबर स्टूडेंट का पूछ रहा है 172047 तो फी चलान तो ये स्टूडेंट हमने अभी ऐड किए थे जॉनसन, तो इनका हम फी पे कर सकते हैं। तो इंटर अगर अमाउंट करेंगे तो अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तभी हम इसको स्टूडेंट पे पहले देखेंगे क्या फीस गई है या नहीं गई। सर लॉग आउट करके हम लॉग आउट भी, हाँ सर हम टीचर की तरफ से अगर लॉग इन होते हैं तो लॉग इन होते हैं तो टीचर की तरफ से हमें अनाउंसमेंट ऐड करने का आ सकता है, अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट और सारे टीचर्स को देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट हैज़ बीन एडेड, अनाउंसमेंट ऐड हो चुकी है टीचर के फॉर्म पे, यस। व्यू कर सकते हैं अनाउंसमेंट को। सर जैसे आपने यहाँ देखा आई एम सैमिट योर टीचर, हेलो आई एम एडमिन हेयर, एडमिन की तरफ से चला गया तो यहाँ पे हम उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ से अटेंडेंस
तो क्लास 7 सेक्शन ए को टीच कर रहे हैं। डेटा ऑफ क्लास 7 सेक्शन ए, यस। एक स्टूडेंट है, कोर्स केमिस्ट्री है। डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट इट बी प्रेजेंट, जस्ट चेक इट, सेव इट। अटेंडेंस ऐड हो चुकी है सक्सेसफुली। इसी तरीके से सर अगर हम चाहें अपडेट, तो 7 सेक्शन ए कोर्स केमिस्ट्री एंड 7 डेट की अगर हम रखना चाहें और यहाँ पे इनको प्रेजेंट से एब्सेंट कर देते हैं, सेव। अटेंडेंस अपडेट हो सकती है सक्सेसफुल। इसी तरीके से अगर व्यू टाइम टेबल करना चाहते हैं तो टाइम टेबल व्यू कर सकते हैं। ये क्लास सेक्शन ए को भी पढ़ा रहे हैं सिर्फ। इसी तरीके से अगर ऐड व्यू स्टूडेंट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट को व्यू कर सकते हैं। 7 सेक्शन ए के स्टूडेंट्स व्यू इंफॉर्मेशन, इस तरह से हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो क्लास सेक्शन कोर्स और जैसे यहाँ पे अगर क्विज के मार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो क्विज के जैसे 25 का अगर मैं 30 लिखूँगा तो इसमें बोले कि आपने गलत किया है, या तो -1 आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। मैं बैक नहीं, मुझे दोबारा करना है तो ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं 10 इसके लिए सेव, डेटा सेलेक्ट हो गया, होम पेज पे जाना है। होम पे क्या, तो मैं होम पेज पे अपडेट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आके अपडेट कर सकते हैं। क्लास सेक्शन क्विज, यहाँ पे 10th मार्क्स थे, इसको अपडेट करना चाहूँगा तो मैं 13 करना है। मार्क्स ऐड हो चुके हैं सही से। अब अगर सेम फॉर्म पे रहना तो सेम फॉर्म पे, या तो होम पेज पे जाना है तो होम पेज, तो नो करके हम होम पेज पे जा सकते हैं। एंड देन वी विल लॉग आउट करते हैं। तो लॉगिन एज स्टूडेंट, तो अगर हम अटेंडेंस को व्यू करना चाहते हैं तो अटेंडेंस व्यू कर सकते हैं। अनाउंसमेंट को व्यू करना चाहते हैं तो अनाउंसमेंट भी व्यू कर सकते हैं। हेलो आई एम एडमिट के अनाउंसमेंट इस टाइम पे ये वो भी हम कर सकते हैं। आई एम केमिस्ट्री, अभी हमने जो केमिस्ट्री के टीचर के लिए डाली तो वो भी आ गई हमारे पास। इसी तरीके से टाइम टेबल व्यू करना चाहते हैं तो 7th ए क्लास का टाइम टेबल हमारे पास है, जिसमें टीचर जॉन केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इनका भी हमने ऐड किया था। व्यू मार्क्स करना चाहते हैं तो अब तक सिर्फ हमारे केमिस्ट्री के मार्क्स लगे हैं जो कि 13 थे। अगर प्रोफाइल व्यू करना चाहते हैं तो व्यू प्रोफाइल, तो प्रोफाइल भी हम देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल है हमारी। फीस सबमिशन के लिए वाउचर लेना चाहते हैं तो प्रिंट को चलान कर सकते हैं। ये चलान आ गया हमारे पास। अगर हम तो प्रिंट चलान, तो नॉट इज प्रिंटिंग, और ये उसका डायलॉग बॉक्स आ गया। चलान का प्रिंटर अवेलेबल, तो प्रिंट कर सकते हैं इसको। एंड लॉग आउट करना चाहें लॉग आउट। सिमिलरली अगर मैं एडमिन की तरफ से अब उसकी फ़ीस पे करना चाह रहा हूँ, तब उसने मेरे पास आ गया वाउचर जमा करने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू पे फॉर द फीस 20,247। ये चालान आ गया। अगर मैं अमाउंट एंटर करता हूँ, यस, ये उनका पेमेंट कोड था, तो 47479898। सबमिट द फीस, फी सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी पेड का स्टेटस 0 है, फी अमाउंट 0 है। अगर हम कौन सा कुछ दोबारा देखना चाहते हैं 172024 फी चला, यहाँ पेड स्टेटस 1 हो गया है हमारे पास, फी अमाउंट 0 हो चुकी है। दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम।